जय श्री कृष्ण प्यारे साथियों, आइए हम सब मिलकर भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करें। हे प्रभु, जो भी इस दिव्य वाणी को आज पूरा अंत तक श्रवण करेगा, उसकी सारी मनोकामनाएं अवश्य रूप से पूर्ण करना, उसके सारे दुख दर्द दूर करना, और जो भी भक्त आपकी इस वीडियो को लाइक करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें, उसके जीवन में अखंड खुशियां भर देना। तो चलिए मित्रों, देर न करते हुए भगवत गीता की पावन कथा का श्रवण करते हैं। मित्रों, कान्हा कहते हैं, जीवन में कुछ मूल बातें हमेशा याद रखो। त्याग के बिना तकदीर का निर्माण नहीं होता। बिना कुछ छोड़े कोई बड़ा हासिल नहीं किया जा सकता। जो इंसान देना नहीं चाहता, वह पाने का भी अधिकारी नहीं होता। कई लोग बिना मेहनत किए फल की उम्मीद में बैठे रहते हैं और इसी चक्कर में जीवन की कीमती घड़ियां गंवा देते हैं। रिश्ते भी वैसे ही हैं जैसे बर्फ, उन्हें टिकाए रखने के लिए ठंडा रहना जरूरी होता है, यानी धैर्य और संयम बनाए रखना अनिवार्य होता है। आज के समय में हमारे पास धन तो है, लेकिन समझ नहीं, इसलिए हम खुद खर्च हो जाते हैं। जब तक दुख आता है हम रुक जाते हैं, और जैसे ही सुख आता है तो हम अपनी सीमाएं भूलकर बहक जाते हैं। अगर किसी इंसान की सच्चाई की पुष्टि तुम्हारा दिल कर रहा हो, तो यकीन मानो वो व्यक्ति कभी तुम्हारे लिए गलत नहीं हो सकता। जीवन का रथ वैसे भी उलझनों से भरा होता है। यहां अपनों पर ही अपनों के आरोप लग जाते हैं। शिकायतों की इस दुनिया में जब चारों तरफ गिले शिकवे दिखते हैं तो मन बेचैन हो जाता है। लगता है कि जिंदगी बहुत छोटी है और चुनौतियां बहुत बड़ी। पहले लोगों से सुना करते थे कि समय बदलता है, लेकिन अब अनुभव से जाना कि समय के साथ लोग भी बदलते हैं। कुछ दर्द ऐसे होते हैं जो इंसान को चैन से जीने नहीं देते, और कुछ जिम्मेदारियां ऐसी होती हैं जो उसे टूटने नहीं देती। सच्चा सुख वह है जब हम जो कुछ हमारे पास है उसी में संतोष महसूस करें, और दुख तब होता है जब हमें हर वक्त और ज्यादा पाने की लालसा सताती है। जीवन के अनुभवों ने सिखा दिया कि कई बार नया दर्द ही पुराने घावों की मरहम बन जाता है। मंजिलें तो हमारे आसपास ही थीं, लेकिन हम दूसरों को रास्ता दिखाने में खुद उनसे दूर हो गए। जीवन की कुछ कहानियां उन्हीं के पास होती हैं जो बांटने की भावना रखते हैं। आजकल हालात ऐसे हो गए हैं कि दूसरों को खुश देखना खुद खुश होने से कहीं ज्यादा जरूरी लगने लगा है। समझदारी एक अच्छा गुण है, मगर उससे भी बेहतर यह है कि यह बात सिर्फ आपको ही पता हो, दुनिया को नहीं। कई बार हम जिन लोगों की संगत के लिए तरसते हैं, वे किसी और की खुशियों में डूबे होते हैं। यहां रिश्तों को तोड़ने के लिए लोग झूठे आरोप लगाने से भी नहीं हिचकिचाते। अपने भाग्य या दूसरों को दोष देना आसान है, लेकिन अगर सपने हमारे हैं तो कोशिशें भी हमारी ही होनी चाहिए। भगवान देर से जरूर देता है, लेकिन जब देता है तो बाकी सबसे बेहतर देता है। आज की दुनिया ने हमें धोखा देकर चालाक बना लिया, और हम भोलापन दिखाकर दोषी ठहराए गए। जैसे ताश का जोकर कभी कभी पूरी बाजी पलट देता है, वैसे ही अपने ही लोगों की ठोकरें भी जीवन की दिशा बदल देती हैं। कई बार दो लोगों का रिश्ता सिर्फ इस वजह से टूट जाता है क्योंकि दोनों ही अपनी जिद पर अड़े रहते हैं। सड़क किनारे चाय बेचने वाला जब गिलास पकड़ाते हुए पूछता है, साहब चाय के साथ क्या लेंगे, तो जुबान तक आते आते पुराने दिनों की यादें गले में अटक जाती हैं। कुछ रिश्ते हमें आर्थिक लाभ नहीं देते, लेकिन जीवन को समृद्ध बना देते हैं। मित्रों, गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि उन्हें सबसे प्रिय वही लोग लगते हैं जो हर परिस्थिति में अपने रिश्तों को निभाते हैं, जो मुश्किल घड़ी में भी साथ नहीं छोड़ते। जीवन में ऐसे लोग बहुत ही खास होते हैं जो न सुख में झूमते हैं और न ही दुख में टूटते हैं। जब इंसान हर परिस्थिति को एक जैसी शांति के साथ स्वीकार करना सीख जाए, तभी उसका जीवन संतुलित होता है। सुख और दुख, मान और अपमान, सफलता और असफलता, लाभ और हानि, ये सभी तो जीवन का हिस्सा है। यह आना जाना तो चलता ही रहेगा। अगर जीवन में हर दिन एक जैसा हो जाए तो शायद जीवन जीना ही बोझ बन जाए। दुनिया में हर क्षण कोई हंस रहा होता है तो कहीं कोई रो रहा होता है।
किसी के घर में शादी की शहनाइयां बज रही होती हैं तो किसी के आंगन में शोक की चुप्पी छाई होती है। एक औरत सुहागन बन रही होती है तो दूसरी का सुहाग उजड़ रहा होता है। ये जीवन की सच्चाइयां हैं और इन सब के बीच अगर कोई इंसान खुद को संभाल ले तो वही सच्चे अर्थों में मजबूत होता है। जीवन में बहाव के साथ बह जाना आसान है, लेकिन भावनाओं पर नियंत्रण रखना एक बड़ी साधना है। मित्रों, कान्हा कहते हैं, जिन्हें लगता है कि दूसरों की जिंदगी उनसे बेहतर है या जिनकी नजर हर वक्त दूसरों की थाली के घी पर टिकी रहती है, वे कभी खुद सुकून से नहीं रह पाते। असली संतोष तब आता है जब हम उस चीज की कद्र करें जो हमारे पास पहले से है। लेकिन अक्सर होता यह है कि इंसान को हमेशा वही चीज चाहिए जो उसके पास नहीं होती, और जैसे ही वो चीज मिल जाती है तो उसकी जगह एक नई चाहत जन्म ले लेती है। यही अनंत इच्छाओं का सिलसिला इंसान को बेचैन रखता है और उसकी शांति छीन लेता है। यही कारण है कि बहुत से लोग जीवन भर एक ही सवाल दोहराते रहते हैं, मैं खुश कैसे रहूं? इस सवाल का उत्तर बहुत आसान भी है और बहुत गहरा भी। मैं उन्हें हमेशा एक ऐसे व्यक्ति की कहानी सुनाता हूं जो हर वक्त भगवान से शिकायत करता रहता था। उसका कहना था कि ईश्वर की कृपा उस पर नहीं है और उसकी किस्मत कभी साथ नहीं देती। एक दिन उसकी आंखों में हल्की सी खुजली हुई। पहले तो उसने ध्यान नहीं दिया, पर जब बात बढ़ती गई तो डॉक्टर के पास जाना पड़ा। जांच के बाद डॉक्टर ने आशंका जताई कि शायद यह कैंसर हो सकता है और इलाज के लिए आंख निकालनी पड़ सकती है। यह सुनते ही उस आदमी की पूरी दुनिया उजड़ गई। वह अंदर से टूट चुका था और डर, चिंता और निराशा से भर गया था। जब वह सर्जरी के लिए अस्पताल गया तो उसके मन में यही ख्याल चल रहा था कि शायद अब वह कभी देख नहीं पाएगा। लेकिन जब ऑपरेशन हुआ तो पता चला कि यह कोई कैंसर नहीं था, बल्कि एक सामान्य फंगस था जिसे साफ कर देना ही काफी था। कुछ दिनों बाद जब उसकी आंखों की पट्टी हटाई गई और उसने रोशनी देखी तो वह खुशी से रो पड़ा। उसने पहली बार आंखों की रोशनी के लिए भगवान का दिल से आभार व्यक्त किया। उसने जाना कि जो चीज उसके पास पहले से थी उसकी कद्र कभी नहीं की थी। जब वह चीज खोने के कगार पर आई तब जाकर उसकी असली कीमत समझ में आई। यह अनुभव उसकी पूरी सोच को बदल गया। आज वह व्यक्ति हर छोटी छोटी चीज के लिए ईश्वर को धन्यवाद देता है और संतोष के साथ जीवन जीता है। मित्रों, कान्हा कहते हैं, भगवान हर किसी के भीतर मौजूद होते हैं, बस जरूरत है उन्हें महसूस करने की। जब हम खुद एक अच्छा इंसान बन जाते हैं तभी हमें ईश्वर की उपस्थिति भी अनुभव होती है। जीवन जीने के लिए कोई बाहरी सहारा जरूरी नहीं, और यह भी आवश्यक नहीं कि जिनके लिए हम अपने पूरे दिल से समर्पित हों वे भी हमारे हों। हर चीज हमारे अनुसार हो यह जरूरी नहीं, लेकिन हर परिस्थिति में हम खुद को संभालें, यही जीवन का सार है। दूसरों से तुलना छोड़ दें, अपने पास जो है उसकी कद्र करें और हर स्थिति में संतुलन बनाए रखें, यही सच्चा जीवन है। आखिरकार जरूरी नहीं कि जिसके हम हैं वह भी हमारा हो। अहंकार की वजह से हम जीवन में कई रिश्तों को खो बैठते हैं। कभी कभी केवल एक माफ करना कह देने से टूटता हुआ संबंध फिर से जुड़ सकता है, और किसी को दिल से माफ कर देने से हमारे भीतर का बोझ भी हल्का हो सकता है। समय की ताकत बहुत बड़ी होती है। यह इंसान को कभी खुद पर घमंड करने वाला बना देता है और कभी हालातों के आगे झुकने पर मजबूर कर देता है। मित्रों, कान्हा कहते हैं, अगर तुम्हारे पास अच्छा वक्त है तो विनम्र रहना सीखो, और अगर समय कठिन है तो गलत लोगों की संगति से दूरी बनाओ। हर दिन कुछ समय निकालें, कुछ पढ़ें और चिंतन करें। पहली बात, हर एक को ना कहना सीखें। दूसरी, साथ कुछ भी नहीं जाएगा। तीसरी, जैसा करोगे वैसा भरना पड़ेगा। चौथी, जहां उलझो वहीं समाधान ढूंढो। और पांचवी, जो है उसमें संतोष रखो। ईश्वर हमारे बिना भी भगवान है, लेकिन हम उनके बिना कुछ भी नहीं हैं। अपनी परेशानियों की जड़ किसी और को ठहराने से हमारी मुश्किलें कम नहीं हो जाती। मित्रों, कान्हा कहते हैं, जब किसी व्यक्ति का रवैया अचानक बदल जाए तो समझ लेना चाहिए कि अब वह आपसे कुछ चाहता है।
विज्ञान कहता है कि जीभ पर आई खरोंच सबसे जल्दी भर जाती है, लेकिन जीवन का अनुभव बताता है कि जुबान से निकले कठोर शब्दों की चोट लंबे समय तक दिल को पीड़ा देती है। हर काली रात के भीतर एक उजली सुबह छिपी होती है। बस शर्त इतनी है कि पहले उस अंधेरे को पूरी तरह स्वीकारना होगा। याद रखें, जीवन का सबसे बड़ा पाप है अन्याय को चुपचाप सहना और गलत बातों के आगे समझौता कर लेना। इंसान दो बड़ी घटनाओं से पूरी तरह बदल जाता है, जब कोई खास उसके जीवन में दाखिल होता है या जब कोई बहुत प्रिय व्यक्ति उसे छोड़कर चला जाता है। दुनिया में बहुत कम लोग होते हैं जो आपकी आंखों के आंसू पढ़ पाते हैं। बहुत कम लोग होते हैं जो आपके चेहरे की उदासी समझते हैं, और आपकी पीड़ा को तो शायद ही कोई जान पाता है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि आपकी छोटी सी गलती हर किसी को नजर आ जाती है। इस सृष्टि में 4 ऐसी जगहें हैं जो कभी नहीं भरती: सागर, श्मशान, लालसा से भरा मन और मानव की इच्छाएं। धुआं चाहे कहीं भी उठे, वह अपनी पहचान बना ही लेता है, कभी किसी के अस्तित्व से तो कभी हवा में बिखर कर। अच्छे लोगों में एक खामी होती है, वे दूसरों को भी अपने जैसा नेक और सच्चा समझ बैठते हैं। दिल के रिश्तों में कोई ठोस प्रमाण नहीं होता, वे तो सिर्फ विश्वास पर टिके होते हैं। इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन उसका खुद का दिमाग होता है, जो बार बार पुराने दुखों की यादें सामने लाकर उसे परेशान करता रहता है। आज मैं जहां हूं, कल वहां कोई और था। यह समय का चक्र है, एक दौर बीतता है तो दूसरा शुरू होता है। कहते हैं जिंदगी एक बार मिलती है, लेकिन असल में मौत एक बार आती है। जिंदगी तो हर सुबह एक नए रूप में दस्तक देती है। अनुभव उम्र से नहीं, कठिन परिस्थितियों से आते हैं। जो लोग बहुत बातें करना जानते हैं, वे अक्सर खामोश रहते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कब क्या कहना है। जीवन में 4 तरह के लोगों से बचकर रहना चाहिए। पहला, जो आपसे झूठ बोले। दूसरा, जो आपकी इज्जत को ठेस पहुंचाए। तीसरा, जो आपको केवल अपने स्वार्थ के लिए इस्तेमाल करे। और चौथा, जो आपको नीचे गिराने की कोशिश करे। प्रकृति ने हमें केवल 2 विकल्प दिए हैं, या तो किसी को कुछ देकर जाएं या फिर खाली हाथ छोड़कर जाएं, क्योंकि साथ कुछ भी नहीं जाना है। इसलिए सदा प्रसन्न रहिए। सबको उसी तराजू में तौलिए जिसमें आप खुद को तौलते हैं। तब आपको एहसास होगा कि लोग उतने भी बुरे नहीं हैं जितना आप सोचते थे। हम भले ही दुनिया की नज़र में पागल कहलाएं, लेकिन हमारे पागलपन में किसी का दिल दुखाना शामिल नहीं होता। कोई तो ऐसे होते हैं जिन्हें घर से निकलते ही मंजिल मिल जाती है, और कोई हमारी तरह पूरी जिंदगी राहों में भटकता रहता है। जब राहें कठिन हों, तब भी अगर आप मुस्कुराकर उनका सामना करते हैं तो किस्मत भी आपकी गुलाम बन जाती है। समय रेत की तरह है, जो मुट्ठी से फिसल जाए तो फिर कभी वापस नहीं आता। रिश्तों में सबसे सुंदर वह रिश्ता होता है जो किसी गलती के बाद भी थोड़ी सी मुस्कुराहट और हल्की सी माफी के साथ पहले जैसा हो जाए। जो लोग आपसे जलते हैं, उनसे नफरत मत कीजिए, क्योंकि वे ही तो यह मानते हैं कि आप उनसे बेहतर हैं। मित्रों, कान्हा कहते हैं, जब समय कठिन हो तब शांत रहना ही सबसे बड़ा साहस होता है। जो घटित होना है वह होकर रहेगा, और जो नहीं होना है वह लाख चाहने पर भी नहीं होगा। जिनके मन में यह स्थिर विश्वास होता है, उन्हें चिंता कभी परेशान नहीं करती। गीता में कहा गया है कि जब आपके मन में भगवान के लिए भक्ति का भाव जन्म लेने लगे, तो समझ लीजिए कि आपने भगवान को नहीं चुना, बल्कि भगवान ने आपको अपने लिए चुना है। चाहे कोई कुछ भी कहे, स्वयं को शांत रखें, क्योंकि सूर्य की तेज गर्मी भी समुद्र को सूखा नहीं पाती। कान भरने वालों से हमेशा सावधान रहे, क्योंकि यही लोग सबसे पवित्र रिश्तों में भी झर घोल देते हैं। कभी किसी का दुख बांटना भी अपने आप में एक सुख की अनुभूति देता है। योग्यता जन्म से नहीं, ज्ञान से उत्पन्न होती है। हर इंसान इस धरती पर शून्य लेकर ही आता है। उस इंसान से सतर्क रहिए जो जरूरत से ज्यादा चुप रहता है, और उस कुत्ते से भी जो कभी भौंकता नहीं है। इस संसार में सत्य से भी बड़ा यदि कुछ है तो वह प्रेम है, और जिसके लिए सच्चा प्रेम होता है उसके साथ छल करना असंभव होता है।
दुनिया की सबसे सुंदर जोड़ी होती है, मुस्कान और आंसू की। दोनों का एक साथ होना दुर्लभ है, लेकिन जब वे एक साथ होते हैं तो वह क्षण सबसे सुंदर बन जाता है। जब आपने समंदर की लहरों में नाव उतार ही दी है तो फिर तूफानों से डरने का कोई मतलब नहीं। ईश्वर की राह बहुत सरल है और बहुत पेचीदा भी। अगर आप बुद्धि से चलेंगे तो राह मुश्किल लगेगी, लेकिन अगर भक्ति से चलेंगे तो वही राह सरल हो जाएगी। विचारों से चलें तो रास्ता लंबा लगता है, लेकिन भावनाओं से चलें तो मंजिल बहुत पास लगती है। जिस दिन आप समझ लेंगे कि सामने वाला गलत नहीं है, सिर्फ उसका सोचने का तरीका आपसे भिन्न है, उस दिन आपके सारे मानसिक बोझ, दुख और तनाव खुद ब खुद दूर हो जाएंगे। इंसान को इंसान से अलग करने वाली सबसे पहली वजह होती है उसकी बोली, और दूसरी होती है धन दौलत। जब भी रिश्तों की बात आती है वहां अक्ल नहीं बल्कि दिल की पवित्रता चाहिए। सच वही होता है जिसे साफ तौर पर बिना किसी डर के और सामने वाले से कहा जाए। जो आपका है वह आपकी सच्चाई को समझेगा, और जो नहीं है वह खुद ब खुद अलग हो जाएगा। भीड़ का हिस्सा बनने से अच्छा है कि आप खुद के लिए एक नई राह बनाएं। गलती तो हर कोई पकड़ता है, पर समाधान ढूंढना बुद्धिमानी है। परमात्मा वह सब देता है जिसकी आपको जरूरत है, और तब देता है जब उसका समय आता है। आपकी जल्दीबाजी उसे बदल नहीं सकती, इसलिए धैर्य रखना सीखिए। सच्चाई कभी खुद को साबित नहीं करती, पर झूठ हमेशा चिल्लाकर कहता है कि वही सही है। किसी के दिल की बात और उसकी चुप्पी को बहुत कम लोग ही महसूस कर पाते हैं। जब आपकी सोच साफ हो और इरादे नेक हों तो ऊपर वाला भी किसी न किसी रूप में मदद करता ही है। जब जीवन कोई चीज छीनता है तो यह मत समझिए कि यह सजा है। संभव है वो आपकी झोली खाली कर रहा हो ताकि उसमें कुछ और अच्छा डाल सके। चाहे रिश्तों की बात हो या जिंदगी के रास्तों की, जब तक ठोकर नहीं लगती तब तक सही दिशा का एहसास नहीं होता। आखिरकार अंत में 4 लोग ही अर्थी उठाने आते हैं। अब न भीड़ अच्छी लगती है और न ही हर किसी से भलाई की उम्मीद रहती है। रिश्ता उसी से रखिए जो आपकी इज्जत करना जानता हो। सिर्फ भीड़ बढ़ाने से कोई फायदा नहीं। बदनामी उन्हीं को डराती है जिनमें खुद का नाम बनाने का साहस नहीं होता। मित्रों, कान्हा कहते हैं कि जिन लोगों को आपकी अहमियत नहीं समझ आती उन्हें छोड़ देना ही बेहतर होता है। किस्मत से मिलते हैं वो लोग जो दिल से रिश्ते निभाते हैं, वरना कई लोग जीवन साथी के साथ होते हुए भी अकेलेपन में डूबे रहते हैं। लोग कहते हैं सीता और द्रौपदी के कारण रामायण और महाभारत हुई, पर कोई यह नहीं कहता कि इन घटनाओं की असली वजह नारी का सम्मान न किया जाना था। जो व्यक्ति ज्यादा गुस्सा करता है वह अंदर से बहुत भावुक और कोमल होता है। ऐसे लोग अक्सर साफ दिल के और ईमानदार होते हैं। जब रिश्ते विश्वास और प्रेम से भरे हों तो टूटना नामुमकिन है। अगर स्त्री और धन में ही सच्चा सुख होता तो बुद्ध और महावीर अपने घरों को क्यों छोड़ते। यदि कोई योग्य मित्र मिल जाए तो उसके साथ चलो, और अगर ना मिले तो अकेले चलो, एक राजा की तरह। जिंदगी में यह मत सोचो कि कौन कब बदल गया, बल्कि यह देखो कि उसने तुम्हें क्या सिखा दिया। हर दर्द सिर्फ पीड़ा नहीं देता, वह ज्ञान भी देता है। अगर आप अपने मन में ठान लें कि आपको 3 घंटे बाद उठना है, तो चाहे आप कितने भी थके हों, 3 घंटे बाद आपकी नींद अपने आप खुल जाएगी। यह हमारे अवचेतन मन की शक्ति है। युवावस्था तुम दुनिया को दे देते हो और बुढ़ापा भगवान को। इससे पता चलता है कि किसे तुमने सबसे मूल्यवान माना। जवानी को बर्बादियों में और बुढ़ापे को पूजा में लगाने का यही अर्थ निकलता है। जब ताकत होती है तब हम गलतियां करते हैं, और जब ताकत नहीं रहती तब कहते हैं अब सही करेंगे। अगर आप अपनी जिंदगी को औरों की सोच के अनुसार चला रहे हैं तो एक दिन आपको लगेगा कि आप खुद को ही खो चुके हैं। जिस रास्ते से डर लगने लगे, समझ लेना कि आगे कोई बड़ी सफलता इंतजार कर रही है। आज मछलियां भी खुश हैं क्योंकि इंसान अब इंसान को भी जाल में फंसाने लगा है। जिंदगी एक ट्रेन की तरह है जो चलती रहती है, रुकती है, लोग चढ़ते उतरते हैं, कोई नया जुड़ता है, कोई बिछड़ता है, लेकिन सफर चलता रहता है।
जब आखिरी स्टेशन आता है तो सब उतर जाते हैं, कोई किसी के साथ नहीं जाता। जब अच्छा समय नहीं टिकता तो बुरा वक्त भी बीत ही जाएगा। इंसान की अजीब बात है कि अपने बच्चे का जन्मदिन मनाने के लिए वह किसी मासूम जानवर की जान ले लेता है। कई बार अपने मन को मना लेना ही सबसे बड़ा समाधान होता है, क्योंकि हर जिद हमें खुशी नहीं देती। औरत की जिद के आगे तो कई शक्तिशाली भी झुक जाते हैं। अगर पत्नी जोर देकर कुछ मांगे तो शायद ही कोई पति मना कर सके। खुद भगवान श्री राम तक सीता जी की जिद के आगे मजबूर हो गए। जब जानकी जी ने कहा कि मैंने स्वर्ण मृग देखा है और वही चाहिए, तब श्री राम ने समझाया, फिर भी वह नहीं मानी। अंततः रामचंद्र जी को उस मृग के पीछे जाना ही पड़ा। मित्रों, कैकेयी का उदाहरण भी यही दिखाता है। उसने अपने पति से जिद की कि राम को 14 साल का वनवास दो और भरत को राजगद्दी दो। यह फैसला न्याय संगत नहीं था, यह तो नीति के विरुद्ध ही था। राजा दशरथ जानते थे कि कैकेयी उनके दिए हुए वचन का गलत फायदा उठा रही है, फिर भी वे उसकी जिद के आगे हार मान गए। जब कोई स्त्री जोर देकर अपनी बात मनवाती है तो उसका पति या परिवार के लोग उसकी बात मान तो लेते हैं, लेकिन वो उनके दिल से नहीं होता, बल्कि एक मजबूरी की तरह होता है। ऐसा नहीं कि उन्हें वह निर्णय सही लगता है, वे बस उस वक्त हालात के सामने झुक जाते हैं। इंसान जैसा करता है वैसा ही उसे जीवन में लौट कर मिलता है। आपने देखा होगा कि कुछ लोग हमेशा परेशान रहते हैं, पर उनके दुख का कारण जान पाना आसान नहीं होता, क्योंकि वे अपना दर्द किसी से बांटते नहीं हैं। असल में जैसा कर्म कोई करता है वैसा ही फल उसे मिलता है। यही बात कई कहानियों और उपदेशों में सुनने को मिलती है। मित्रों, कान्हा कहते हैं कि जीवन की गहराई को समझना हो तो हर छोटी घटना में सीख ढूंढो। एक गांव में 2 किसान रहते थे। दोनों खेती के साथ साथ बागवानी भी करते थे। एक किसान ने आम लगाए थे, दूसरा लीची उगाता था। उस साल दोनों की फसल बहुत अच्छी हुई। जब वे बाजार से लौटे तो दोनों ने अपने अपने लिए 5 किलो फल बचा लिए। रास्ते में दोनों की मुलाकात हुई। आम वाले किसान ने कहा, इस बार आम खूब खाए, अब मन नहीं है, कुछ बचा लिए हैं। लीची वाले ने भी यही कहा। तब उन्होंने तय किया कि क्यों ना हम अपने फल आपस में बदल लें। आम वाला लीची ले गया और लीची वाला आम, लेकिन आम वाला थोड़ा स्वार्थी था। उसने कुछ अच्छे आम छुपा लिए और बाकी दिए। लीची वाला किसान आम पाकर बहुत खुश था। उसने घर जाकर पूरे परिवार को आम खिलाए और चैन से सो गया। वहीं आम वाला किसान रात भर बेचैन रहा। उसे लग रहा था कि शायद लीची वाला भी कुछ लीचियां छुपा लाया है। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि जैसी हमारी सोच होती है वैसा ही हमें दूसरों में नजर आता है। एक बार एक पिता अपनी कार को प्यार से पोंछ रहा था, तभी उसकी छोटी बेटी ने पत्थर से कार पर कुछ लिख दिया। गुस्से में पिता ने उसकी उंगलियां मरोड़ दी। बेटी की उंगलियां टूट गईं। अस्पताल में बेटी ने कराहते हुए पूछा, पापा, मेरी उंगलियां कब ठीक होंगी? पिता को अपनी गलती का एहसास हुआ, पर तब तक देर हो चुकी थी। वह घर लौटकर रोता रहा। फिर देखा कि बेटी ने कार पर पत्थर से लिखा था, आई लव यू पापा। यह बताता है कि कभी कभी हमारा गुस्सा हमारे सबसे प्यारे रिश्तों को तोड़ देता है। जीवन में चीजों से ज्यादा इंसानों की कद्र होनी चाहिए, पर हम चीजों से प्यार करने लगे हैं और इंसानों का इस्तेमाल करने लगे हैं। दुख के पीछे कई कारण होते हैं। जब मनचाही चीज मिलती है तो कहते हैं भगवान की कृपा है, और जब न मिले तो भगवान को ही दोष देते हैं। यह अधूरी भक्ति का भाव है। दूसरा कारण होता है, हम यह तो सह सकते हैं कि दूसरे दुखी हों, लेकिन खुद को नुकसान न हो। यह स्वार्थी सोच है। तीसरा कारण यह है कि हम हमेशा खोने के डर में जीते हैं, चाहे जो मिला है वो छिन जाए या जो चाहिए वो न मिले। चौथा कारण है, जो करना चाहिए वो नहीं करते और जो नहीं करना चाहिए वही करते हैं। यह आदतें हमारी पीड़ा बढ़ाती हैं। पांचवा कारण यह है कि अगर कोई अच्छा कार्य हमारे माध्यम से होता है तो हम उसका सारा श्रेय खुद ले लेते हैं। यही हमारा अहंकार है। स्वास्थ्य असली धन है। संतोष सबसे बड़ा खजाना है।
और आत्मविश्वास सबसे सच्चा साथी है। ईश्वर हमें मिलवाते हैं, लेकिन रिश्तों को निभाना और उसमें दूरी या नजदीकी लाना हमारे ही हाथ में होता है। कई बार हम अपने मन के झूठ में उलझकर खुद से भी दूर हो जाते हैं। एक तरफ कहते हैं कि हम किसी से कोई अपेक्षा नहीं रखते, लेकिन दिल चाहता है कि वे हमारे लिए कुछ करें। ये दो विपरीत विचार एक साथ मन में चलते हैं और हमें उलझन में डालते हैं। कभी रुककर अपने भीतर के इन टकराते विचारों को देखिए, कुछ देर चुपचाप उनके साथ बैठिए। बहुत सी बातें खुद ब खुद साफ हो जाएंगी। एक बार मैंने सड़क किनारे घायल पड़ी चिड़िया को उठाकर घर लाया। कुछ दिन में वह ठीक होने लगी, घाव भर गए। फिर सोचा कि पास की पहाड़ी पर छोड़ दूं, जहां उसके जैसे और पक्षी रहते हैं। गांव के एक बुजुर्ग ने कहा, अगर इसे अभी छोड़ दोगे तो इसके अपने ही इसे मार डालेंगे। ये कमजोर है, इसका फायदा उठाया जाएगा। तब समझ आया कि दुनिया में जब लोगों को पता चल जाता है कि आप कमजोर हैं, तो वे आपकी मदद नहीं करते, बल्कि आपको और तोड़ते हैं। इसलिए चाहे अकेले में टूट जाओ, पर खुद को किसी के सामने कमजोर मत दिखाओ, वरना दुनिया तुम्हारे दर्द का फायदा उठाएगी, मदद की जाएगी। भगवान को वही लोग सबसे प्रिय होते हैं जिनके मन में दूसरों के लिए करुणा, सोच में सादगी और व्यवहार में सच्चाई होती है। सिर्फ स्वादिष्ट और पौष्टिक भोजन से शरीर नहीं, बल्कि अच्छे विचारों से आत्मा भी स्वस्थ रहती है। हर कोई आपके दर्द को नहीं समझ सकता, क्योंकि दर्द को महसूस करने के लिए आत्मीयता और अपनापन जरूरी होता है। असफलता से डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि अगली बार आप अनुभव से शुरुआत करेंगे, शून्य से नहीं। अपने दुख दर्द हर किसी को न बताएं, क्योंकि हर किसी के पास मरहम नहीं होता, लेकिन नमक सबके घर में होता है। जब नदी अपनी सीमा तोड़ती है तो रास्ते की चट्टानों को भी चूर कर देती है। जब परछाइयां आपके कद से बड़ी लगने लगें और बातें औकात से, तो समझ जाइए कि रोशनी छिनने वाली है। मित्रों कान्हा कहते हैं, रिश्तों की गहराई महसूस करने की बात है, मिलना जरूरी नहीं। कुछ लोग बिना मिले भी दिल में रह जाते हैं। कुछ रिश्ते आंखों से नहीं, एहसास से जुड़ते हैं। जब तक आप लोगों की मदद करते रहते हैं, वे चुप रहते हैं, पर जैसे ही आप रुके, वे कहने लगते हैं, तुम बदल गए हो। हमारा स्वभाव ऐसा होना चाहिए कि हम दूसरों से जुड़ते ही उनका मूल्य बढ़ा दें। जैसे शून्य अपने आप में कुछ नहीं, पर किसी संख्या के साथ जुड़कर उसका मूल्य बढ़ा देता है। सिक्के जब गिरते हैं तो आवाज करते हैं, लेकिन नोट चुपचाप जेब में रहते हैं। इसलिए अगर आपकी अहमियत बढ़ रही हो तो शांत रहिए। अपनी औकात बताने की जरूरत तब नहीं पड़ती जब आपकी पहचान खुद बोलने लगे। थोड़ा आत्मविश्वास और थोड़ा सा आत्मसम्मान जरूरी होता है, वरना जमाना उसे रौंद देता है जो खुद पर यकीन नहीं करता। तारीफ में आप 1000 बातें कह सकते हैं, लेकिन अपमान बहुत तोल मोल कर करना चाहिए, क्योंकि यह वही कर्ज है जो सामने वाला ब्याज सहित लौट आता है। खुशियां और गम दोनों को लोगों से बांटना नहीं चाहिए, क्योंकि दुनिया आपकी खुशी पर नजर लगाएगी और गम पर नमक। अंधेरा हो तो मोमबत्ती काम आती है, पर जब मुश्किलें हो तो उम्मीदें आपका साथ निभाती हैं। अपने पैरों पर खड़ा होना सीखिए। दूसरों के सहारे की आदत आपको कमजोर बना देती है। यह सच है कि आप हर चीज में परफेक्ट नहीं हैं, लेकिन यह भी सच है कि कुछ काम आपके बिना अधूरे हैं। हर इंसान में हुनर होता है, बस फर्क इतना है कि किसी का हुनर निखर जाता है और किसी का छिपा रह जाता है। तलाश कीजिए किसी ऐसे इंसान की जो आपका ख्याल रखे, वरना इस्तेमाल करने वाले तो आपको खुद ही ढूंढ लेंगे। शरीर सुंदर हो या ना हो, पर आपके शब्दों में मिठास होनी चाहिए, क्योंकि लोग चेहरे भूल सकते हैं, पर आपके बोल याद रह जाते हैं। जिसने उम्मीद छोड़ दी वह जीवन की दौड़ में पीछे रह जाता है। उम्मीदें ही हैं जो हमें आगे बढ़ने की ताकत देती हैं। हमेशा जोड़ने की कोशिश कीजिए, तोड़ने की नहीं। जीवन में कैंची की तरह मत बनिए जो एक को दो कर दे, बल्कि सुई बनिए जो दो को एक कर दे। जब इंसान बिना पूछे ही सवालों के जवाब खुद से सोच ले, तब रिश्ते टूटते हैं। वफादारी सिर्फ जानवरों में नहीं होती, इंसानों को भी इससे सीखने की जरूरत है। ईश्वर कहते हैं,
किसी को चोट पहुंचाकर मेरी कृपा की कामना मत करो, लेकिन अगर किसी को थोड़ी सी भी खुशी दो तो अपने दुख की फिक्र मत करना। लक्ष्य पर नजर रखो। वक्त तुम्हारा है, चाहो तो इसे सोना बना लो या यूं ही सोने में गवा दो। दुनिया आपके आचरण से बदलेगी, आपकी राशि देखकर नहीं। यदि किसी के पास सब कुछ होते हुए भी वह दुखी है तो यकीन मानिए उसकी आत्मा कहीं खाली है। कुछ खालीपन ऐसे होते हैं जो धन से नहीं भरते, लकीरें किस्मत भी बनाती हैं और सरहद भी। फर्क सिर्फ जमीन या माथे पर खींचने का होता है। हीरे को काटने के लिए हीरा चाहिए, मगर कीचड़ को कभी कीचड़ से साफ नहीं किया जा सकता। इंसान को दृढ़ संकल्प की जरूरत होती है, जिद की नहीं। हिम्मत होनी चाहिए, जल्दबाजी नहीं। करुणा होनी चाहिए, कमजोरी नहीं। ज्ञान होना चाहिए, घमंड नहीं। जो बिना बोले सब कह दें, जो बिना कसूर सब सह लें, जो दूर होकर भी अपने फर्ज निभाते हैं, वही सच्चे रिश्ते होते हैं। दिलों की दूरी होती नहीं, बस मजबूरी आ जाती है। मिलने की ख्वाहिश बहुत है, पर हर ख्वाहिश पूरी नहीं होती। अगर खुद को सफल बनाना है तो पहले खुद को सफल समझना शुरू कीजिए, क्योंकि सफलता सबसे पहले हमारे सोच में जन्म लेती है, फिर वास्तविकता बनती है। सम्मान तब नहीं पता चलता जब आप जिंदा होते हैं, वह तो आपकी अंतिम यात्रा में दिखता है। अगर आपके पास प्यार करने वाला परिवार है, कुछ सच्चे दोस्त हैं, पसंदीदा भोजन है और सिर पर छत है, तो आप उससे कहीं अधिक अमीर हैं जितना आप सोचते हैं। जब रिश्ते स्वार्थ से बनाए जाते हैं तो वे टिकते नहीं, और जब रिश्ते प्रेम से बनते हैं तो कोई ताकत उन्हें तोड़ नहीं सकती। मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। प्यारे साथियों, जाते वक्त फिर से आप सभी से विनती है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं और श्री कृष्ण जी के लिए एक लाइक तथा कमेंट में जय श्री कृष्णा लिखना मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।